दोस्तों, असल में अक्सर लोगों ने अमलियात का जो है फलसफा समझा ही नहीं है कि अमलियात हैं क्या, इल्म है क्या, और ये कैसे किया जाता है, किस तरह किया जाता है। लोगों ने ये समझा है कि बस हमें ऐसे तावीज़ किताब में से मिल जाए, जो बस तावीज़ लिखते से हम दें और काम हो जाए। ऐसा अमल या वजीफा मिल जाए जो पढ़ते सही हमारा काम हो जाए, या ऐसी चीजें हमारे पास आ जाएं कि हम जिसे चाहें तस्खीर करें, हमारे पास दौलत आए, या हम अगर आमिल हैं तो हमारे पास लोगों का रश हो और हर शख्स को हमसे शिफा मिले, हमसे फायदा मिले। यानी ये मुख्तलिफ किस्म के दुनियावी ख्यालात हैं और दुनियावी बातें हैं जो जहन में आती हैं, और फिर इन सोचों के तहत लोग अमलियात की तरफ चल दौड़ते हैं। तो दोस्तों, अमलियात में पहले भी अर्ज कर चुका हूं कि ये नहीं है कि आप किताब लें और किताब में से देख के नकल करके किसी को तावीज़ात दे दें या कोई वजीफा शुरू कर दें। दोस्तों, ये एक फन है और फन के असूल होते हैं। तावीज़ जो होता है बहुत सी चीजों का एक खुलासा होता है, यानी बहुत सारी एहतियात, तदाबीर और बहुत सारी जो है वो इसके असूल और कवायद पे अमल करके एक नक्श तैयार किया जाता है। जब तक उनको आप नहीं समझेंगे तब तक आप एक आमिल नहीं बन सकेंगे या आप अमलियात को नहीं समझ सकेंगे। मिसाल के तौर पे लोग ये समझते हैं कि हमें बुजुर्गों की कोई किताब मिल गई है या बुजुर्गों के लिखे हुए कोई अमलियात या तावीज़ात लिखे हुए मिल गए, तो ये हमने बड़ा राज हासिल कर लिया और अब हम बस लिख कर देंगे, लोगों के मसले हल होंगे, लोगों के काम होंगे, या हम पढ़ने को बताएंगे तो उनके काम होंगे पढ़ने से, या हम पढ़ेंगे तो हमारे काम होंगे। ऐसा नहीं है। हर चीज के असूल और कवायद होते हैं, हर फन के असूल और कवायद होते हैं। आपको ये नहीं पता कि रिजालुल गैब क्या है, तावीज़ लिखते वक्त रिजालुल गैब कहाँ है और उनकी तरफ पीठ करनी है। आपको ये नहीं पता कि ये तावीज़ जो है किस सितारे से मंसूब है और किस तरह इसका सितारा निकालना है, किस सितारे की साथ में लिखना है। आपको ये नहीं पता ये तावीज़ किन चीज़ों से लिखना है। आपको ये नहीं पता कि ये तावीज़ लिखते वक्त इसके लिए कौन सा बखूर जलाया जाए, कौन सी धूनी जलाई जाए, जिससे इसकी रूहानियत मानूस होकर और हाजिर हो और इस तावीज़ में उसको मुंतकिल कर सकें, ये तावीज़ उस रूहानियत को एक्सेप्ट करे। आपको ये नहीं पता कि इस तावीज़ के सदकात क्या हैं, ये तावीज़ लिखने के बाद इसके जो मोकलीन हैं उनके सदकात कैसे देने हैं। आपको ये नहीं पता कि हम जो तावीज़ लिख रहे हैं इसकी जो है वो चाल क्या है, आतिशी है, बादी है, आबी है, खाकी है, इसको किस तरीके से लिखना है। आपको ये नहीं पता कि ये तावीज़ चमड़े में पहनना है, ये तावीज़ चांदी में पहनना है, ये तावीज़ कपड़े में पहनना है। आपको ये नहीं पता कि किस रंग के जानमाज पे बैठकर लिखना है। आपको ये नहीं पता कि किस रंग के कपड़े लिबास पहनकर लिखना है। आपको ये नहीं पता किस किस्म की खुशबू जलानी है ये लिखते वक्त। जब तक ये चीजें आपको नहीं पता है, आप एक तावीज़ लिखने के काबिल नहीं बन सकते। एक तावीज़ को बनाने के लिए 15 असूल आपके इल्म में होना चाहिए कि ये तावीज़ हम लिख रहे हैं तो ये किन किन लवाजमात को, किन किन असूलों को पूरा किया जाए, फिर जाके एक तावीज़ तैयार होता है, एक नक्श तैयार होता है। आपको इल्म नजूम से वाकिफ होना जरूरी है। आपको इल्मुल आदात से वाकफियत जरूरी है। आपको इल्मुल नकूश से वाकफियत जरूरी है तावीज़ लिखने के लिए, और आपको इल्मुल जफर से वाकफियत जरूरी होती है तावीज़ लिखने के लिए। जब तक आप इन उलूम के अंदर कुछ थोड़ा बहुत अबूर नहीं रखेंगे तब तक आप तावीज़ लिखने के काबिल नहीं होंगे। तो ऐसे कई आते हैं दोस्त, फोटो भेजते हैं, भाई ये हमारे बड़ों की किताब से आप अब हमें दें, मुंतकिल करें, एक दूसरे से तबादला करें। तो ये किसी आमिल की निशानी नहीं, ये कच्चे बंदों वाले काम होते हैं। ये कच्चे आमिल होते हैं ना, नए नए अमलियात के शौक में पड़ते हैं, ये उनके काम होते हैं कि भाई ये किताब में से ये निकाला, बड़ा जबरदस्त तावीज़ है, ये काम ऐसे कभी दुके में हो गया होगा आपसे काम। असल जो चीज है आमिल वो होता है जो
एक ही नक्श से सारी जिंदगी काम लेता है, एक ही अमल से सारी जिंदगी काम लेता है। मैंने पहले भी अपनी वीडियोस में आपके खिदमत में गोश्त गुजार किया है कि आमिल जो बुजुर्गान दीन थे, एक नक्श पे सारी जिंदगी उन्होंने जो है काम किया, एक ही नक्श से दुनिया के सब काम लिए। यक गिर मोहकम गिर, एक पकड़ो मजबूती से पकड़ो। आपके पास एक अमल है, आप उस अमल को मजबूती से पकड़ो और उसी के सहारे आप तसर्रुफ करोगे। तसर्रुफ का मकसद यह है कि आप रूहानी कुव्वतों के अंदर दाखिल होकर रूहानी कुव्वतें जो है उनसे काम ले सकोगे। वो तसर्रुफ की ताकत आपके अंदर पैदा होगी। बड़े बड़े बुजुर्गों ने एक ही अमल के पीछे अपनी सारी जिंदगियां लगा दी और उसी से उनको विलायत मिली, उसी से उनको उनके हाथ में शिफा आई। उन्हीं आज तक उनके मज़ारात पे लोग जाते हैं और शिफा पाते हैं। उन्होंने वो ताकतें उन अमाल की हासिल की, उन्हीं अमाल पे उन्होंने रियाजत की। तो असल चीज है रियाजत है उस अमाल पे और मुख्तलिफ अलूम को जानना है। ऐसा नहीं है कि आप किताब में से देख के लिख दोगे, किताबों में लिखा है भाई ये अमल है, ये मोहब्बत का है, औरत चोटी में बांध ले, ये तावीज, उसका शोर ताबेदार हो जाएगा। ये सब कुछ भी नहीं है। जिन्होंने किताबें लिखी हैं उन लोगों ने असूल व कवायद भी कुछ ने लिखे हैं, कुछ ने नहीं लिखे हैं। मिसाल के तौर पर आप शमाई शबिस्तान रजा उठा लें, इकबाल मंदूरी साहब ने पहले उसकी इजाजत और शराइत लिखे कि इसकी शराइत ये है अमलियात की कि आपको इस तरीके से इन चीजों का पाबंद होना है। फिर उसके अंदर वक्तन फक्तन उन्होंने नजूम के बारे में और रिजालुल गैब वगैरह और सितारों की सातों के बारे में भी बताया है। तो जब तक आपको ये मुख्तलिफ किस्म के अलूम आपके अंदर मौजूद नहीं होंगे, आपके समझ भी नहीं, आपके लिखने का कोई फायदा नहीं है। आपने पेन उठाया, कागज के ऊपर लिखा और दे दिया, भाई लो पेन लो और लगा दो, ऐसा नहीं है। हर चीज के असूल और कवायद हैं। फिर आप किसी का काम कर रहे हो, मिसाल है किसी आसियतज़दा मरीज को आप तावीज दे रहे हो, तो उसका आपको पता होना चाहिए कि मैं इसको दे रहा हूं, इसे इस्तेमाल करा रहा हूं, अब इसको सदकात भी देने, और सदकात कौन से देने, ये किस किस्म का आसेब है, इसके लिए कौन से सदकात अच्छे रहते हैं। इस पे चुड़ैल है तो इसको ये देना है, इस पे जिन्नात है तो ये देना है, इस पे हमजाद है तो इसको ये सदकात बताने, या इसके ऊपर कोई चौकी लगाई गई है तो इसको ये सदकात बताने। ये बहुत गहरा इल्म है। ये ऐसा नहीं है कि सबको एक बकरी हो या भेड़ हो सबको एक लाठी से आंको, नहीं, ऐसा नहीं है। हर चीज के अपने असूल कवायद, अपने सदकात, अपना तरीकाकार है। ये सीखना पड़ता है। ये सोबतें इख्तियार करने से मिलता है, किताबें पढ़ने से या ब्याजें मिल जाने से नहीं मिलता है। इसको सीखना पड़ता है, ज़ेरे निगरानी तरबियत लेनी पड़ती है, इसमें चोटें खानी पड़ती हैं, इसमें रिज्जतें जो है वो बर्दाश्त करनी पड़ती हैं, फिर जाके कुछ समझता है बंदा, फिर पक्का होता है, समझता है इल्म को कि इल्म क्या है। सिर्फ फायदा ही नहीं होता है, जब तक आप नुकसान खाना नहीं सीखेंगे तब तक भी आप आमिल नहीं होंगे। तो ये सब चीजों के गुजरने के बाद, अच्छे बुरे रस्तों से गुजरने के बाद बंदा जाके समझ पाता है कि अमलियात की दुनिया क्या है। बहुत आसान नहीं है ये। मैं बता दूं मेरा क्या है। मेरे उस्ताद ने मुझे एक अमल दिया सिर्फ, जो कई साल में पढ़ता रहा। उस एक अमल के बाद बाकी अमाल की इजाजत देते गए करता रहा। कई साल मैंने सिर्फ एक अमल पे गुजारे। उस एक अमल की रूहानियत को भी समझना 10 साल 12 साल पढ़ने के बावजूद भी जो है वो मेरे लिए मुश्किल मुहाल था कि ये इसकी कैसे इस्तेमाल। मैंने उसे इस्तेमाल ही नहीं किया, सिर्फ पढ़ता ही रहा। अब जाके उसका इस्तेमाल कई सालों बाद जो है वो मैं शुरू किया तो मुझे पता लगा कि ये तो मुझे खजाना दे गई है। तो दोस्तों, कहने का मकसद ये है कि ऐसे दोस्त जो ये समझते हैं कि मेरे पास कोई ऐसी कोई गैबी चीज है या मेरे पास कोई जिन्नात भूत प्रेत हैं या कोई परियां हैं चुड़ैलें हैं, मैं उनसे काम लेता, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरे पास अल्लाह तबारक व तआला का कलाम है। बारहा मैंने ये चीज बावर कराई है कि मेरे पास अल्लाह का कलाम है, वही कुरान है मेरे पास, वही अल्लाह के नाम अस्माउल हुस्ना है, वही दुआएं जो हदीसों के मुताबिक हैं। सब कुछ इनमें हमें कुरान में मिला हुआ है। हर चीज वला रत्व वला याबिसु इल्ला फी किताबिल मुबीन। कोई खुश्क और तर चीज ऐसी नहीं जो कुरान पाक में ना, ये कुरान ही है और कुछ भी नहीं है। सबसे बड़ी दुनिया की सुपर पावर, सुपर नेचुरल पावर कुरान पाक है। आप इसको पढ़ें, यकीन के साथ पढ़ें, इत्मीनान के साथ। मैं वही है, आम सी सूरतें हैं,
सूरह फातिहा, आयतल कुर्सी, चारों कुल हैं, सूरह कुरैश है और सूरह कौसर है। यही छोटी छोटी सूरतें, ये बड़ा खजाना है। दुनिया के सब काम बुजुर्गों ने इससे लिए हैं। ऐसे कई बुजुर्ग गुजरे जो सिर्फ सूरह कुरैश के आमिल रहे हैं और सूरह कुरैश की वजह से उनकी नस्लें खा रही हैं, दुनिया उनके दरबारों से खा रही है। सिर्फ सूरह कुरैश क्या आप समझा? आपने मजाक समझा? सूरह इखलास मजाक समझा है आपने? बाबा फरीद गंजे शक्कर उसके आमिल थे। ऐसे ऐसे बुजुर्ग गुजरे। हमारे यहाँ दरगाह अलिया मशहूरी शरीफ कादरी सिलसिले के मशहूर बुजुर्ग अपने वक्त के गौस थे और सूरह कुरैश के आमिल थे। अपने मुरीदों को भी सूरह कुरैश पढ़ने की तलकीन करते थे। अल्लाह ने उनको इज्जतें दी हैं, आज तक उनकी इज्जतें, उनका नाम है, उनके नाम के डंके बजते हैं। तो ये सब जो है इन्हीं चीजों से हासिल हुआ है भाई। कोई आसमान से कोई आपके लिए खास उतर के नहीं आएगी कि आप ये मंत्र तंत्र पढ़ो या ये वाली दुआ आपके लिए मखसूस उतरी आप पढ़ो, नहीं। यही कुरान है, यही दुआएं हैं, यही अल्लाह ताला के अस्माउल हुस्ना है जिनसे इंसान को एक रास्ता मिलता है। बस फर्क कितना है कि उस्ताद आपको रहनुमाई करता है, आपको बताता है कि आप जो पढ़ रहे हैं इसका ये फायदा है। एक बुजुर्ग सिर्फ असहाबे कहफ के नामों के माहिर थे और उसी से इलाज करते थे हर बीमारी का। बे औलादों को औलाद मिलती थी, आसेब ज़दा को आसेब से निजात मिलती थी। उसके अलावा घरों से आसेब भाग जाते थे उनके नक्श लगाने से, जान की हिफाजत होती थी। असहाबे कहफ के आमिल थे सिर्फ नामों के, इन 8 नामों के। 7 असहाबे कहफ के नाम है, 8वां उनके कुत्ते का नाम कितमीर। बुजुर्गों ने जिंदगी गुजार दी एक अमल की रूहानियत पूरी समझने में। ये लोग बोलते हैं हम पूरी किताबें हिफ्ज कर दें, हमारे पास ये भी ताकत आ जाए वो भी आ जाए। तो ऐसे लोगों के पास एक भी ताकत नहीं आती है। इनके पास एक अलिफ का मोकिल भी नहीं आ सकता है। अलिफ की रूहानियत को नहीं समझ सकते हैं जो लोग ये लालच करते हैं। यकगीर मोहकमगीर, आपको आपके पढ़ने से अगर आप किसी पे अलिफ से ये तक सिर्फ हरूफ तहजी पढ़ के दम करते हैं और उसको शिफा मिल जाती है तो आप समझ लो ये आपके लिए मखसूस है। आप उसी के ऊपर रियाजत कायम रखो। ये आपको एक असूल और आपको ये बता रहा हूं, मैं खुल के एक बात बता रहा हूं। आपके अगर सूरह इखलास पढ़ने से किसी को फायदा पहुंचता है, किसी को शिफा मिलती है, किसी की मुश्किलात परेशानियां दूर होती हैं, आपके जो है सूरह कौसर पढ़ने से आप वही पढ़ो, समझ लो ये आपके लिए मखसूस है, ये आपको मुवाफिक है, आपको जो है इसी से फायदा मिलेगा, इसी से आपकी रूहानी तरक्की होगी। ये बात हमेशा ज़हन में रखें और उसी को पकड़े, बाकी बातें आप छोड़ दें, उसी को अपने इस्तेमाल में लाएं। बुजुर्गों ने एक एक अमल के पीछे, एक बुजुर्ग के लिए कहा जाता था कि वो पढ़े लिखे नहीं थे, सिर्फ अलिफ बा ता सा जीम हा खा यूं ही बस ये या तक पढ़कर और दम करते थे, लोगों का काम हो जाता था। अब साहिब कुरान तो हरूफ तहजी से ही लिखा गया है ना, उसी का निचोड़ है ना, इन्हीं हरूफ से। वो सिर्फ इन हरूफ के हामिल थे, लोगों पे पढ़ते थे, लोगों का काम हो जाता था, शिफा मिल जाती थी इन हरूफ के सदके। तो जिसके लिए जो मखसूस है उसी को फायदा होता है। ज्यादा ताकतवर बनने के लालच में थोड़ी ताकत भी हासिल नहीं होती है। ये अल्लाह की देन है, अल्लाह ताला जिसको अता करे। वैसे दोस्त हैं जो किताबों से तावीज दे के लिखते हैं कुछ, वो थोड़ा अपना मुआखजा करें, अपना मुहासबा करें कि हम ये जो कर रहे हैं तो इसका फायदा क्या है। मेरी बातें थोड़ी गौर से समझें। अगर किसी की दिल आजारी है मैं फिर भी माफी चाहता हूं। हम आपकी रहनुमाई करते हैं। मेरे से कोई पूछता है आमिल क्या, मैं उससे पूछता हूं आप क्या पढ़ते हैं, बोलते हैं मैं सूरह मुज़म्मिल पढ़ता हूं। मैं उसे उसके मुताबिक बताता हूं, आप इस तरीके से करें, सूरह मुज़म्मिल का इस तरीके से अमल पढ़ें, इस तरीके से करें, इंशाल्लाह आपके काम होना शुरू हो जाएंगे। कोई इस्म का आमिल है, उस इस्म के मुताबिक उसको रियाजत बताता हूं, तरीकेकार बता देता हूं। कोई नई चीज तो नहीं बताता उसे मैं, वो नई चीज है भी नहीं, जो कुछ है ये कुरान है, सब कुछ मिल चुका है, सब कुछ इसी में। बात ईमान और यकीन की, आपका ईमान और यकीन है, यकीन कामिल है, आपके अंदर रूहानियत है, तकवा है, परहेजगारी है, इखलास है, लोगों के लिए दर्द है, लोगों की परेशानी तकलीफ को आप महसूस करते हो, समझते हो और फिर अल्लाह से दुआ करके, अल्लाह के ज़ात पे यकीन करके कि या अल्लाह इसको तकलीफ से निजात दिला, आप उसको ये सोच के इस दुआ के वसीले से आप उसका इलाज करते हैं तो जरूर कामयाबी होती है।
تو امید ہے دوستو میری گزارش ان دوستوں کو پسند آ گئی ہوگی جو مجھے کالیں کر کے اور مجھ سے پوچھتے ہیں کہ راز کی بات بتاؤ اور یہ بتاؤ. راز کوئی نہیں، راز یہ قرآن ہی ہے. جو کچھ یہ صورتیں چھوٹی چھوٹی اور یہی پڑھتا ہوں، یہی اللہ کے اسماء ہیں. اللہ پاک شفا دینے والا ہے. میرے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں ہے. میرا کام ہے اللہ کی بارگاہ میں پکارنا، اس کے قرآن کے ذریعے اور اس کے اسماء کے ذریعے شفا دینا اللہ کا کام ہے. السلام علیکم.